नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां जोशीमठ भूधसाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। इस मामले पर सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की है। इस मामले में जोशी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, ऐसे में पहले सिद्धांतों में हाईकोर्ट को सुनवाई करने देनी चाहिए। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा है कि जब हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है तो आप वहां जाकर अपनी बात क्यों नहीं रखते। याचिका में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के बाद के साथ ही साथ उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने का भी आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भूधसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई गई है। जोशीमठ भूधसाव को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को ही बुलेटिन जारी किया था, जिसके अनुसार जोशीमठ में कई और घरों में दरारें आ गई हैं, जिसकी संख्या अब बढ़कर 849 हो गई है। इनमें से 165 असुरक्षित क्षेत्र हैं। देहरादून से अब खबर, जहां सचिव आपदा रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जोशीमठ में पानी का रिसाव कम हुआ है। रंजीत सिन्हा का यह कहना है, दरार वाले भवनों की संख्या बढ़ी है। 849 भवनों में अब तक देखने को मिल चुकी है दरारें। 4 वार्डों को बताया गया है असुरक्षित। रंजीत सिंह की तरफ से कहा गया 165 आवासों को बताया गया है असुरक्षित, जहां 237 परिवारों के 800 सदस्यों को किया गया है विस्थापित। 90 परिवारों को अब तक दिए जा चुके हैं 2 करोड़ 85 लाख। सभी प्रभावित घरों का सर्वे हो रहा है, उसी के तर्ज पर भवन बनेगा। तो 165 जो सर्वे चल रही है उसकी संख्या बढ़ी है। 849 हाउसेस का सर्वे हो चुका है, जिसमें दरारें पाई गई है। तो सर्वे गतिमान है, संख्या बढ़ेगी। बाकी जैसा बताया गया था, 4 वार्ड को असुरक्षित घोषित किया गया है, वो स्टैंड करता है। आज भी बताया जो पिछले दिनों जब बात हुई थी 240 हो गया है, बढ़ गया है थोड़ा, 190 से 240, वो फिर घट के 163 LPM हो गया है। जो विस्थापित किए गए हैं परिवार, जिनको सुरक्षित राहत शिविर में ले जाया गया है, वो 237 परिवार है। और 237 परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या 800 है। राहत शिविर हैं जो चिन्हित किए गए हैं। जोशीमठ में 665 कक्ष और पीपलकोटी में 491 कक्ष। तो 5000 दिए गए थे घरेलू राहत सामग्री क्रय के लिए। 73 परिवार को किए गए हैं, वो पिछले जैसा ही बरकरार है। बाकी 10 परिवारों को दिया गया था 1,30,000 रुपये SDRF मद से, वो उतना ही है। मकान किराया भी 3 परिवारों ने ही क्लेम किया है। कुछ और परिवार उसमें मांग की है, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस की जा रही है। मेरे ख्याल से स्वयं निर्णय NGRI के द्वारा जियो फिजिकल सर्वे किया जा रहा है, जिसमें कि रेजिस्टिविटी टेस्ट होता है। कई तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट अंदर भेज के देखते हैं कहाँ पर कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके हिसाब से प्रोफाइलिंग करते हैं वो अंदर के सॉइल लेयर्स का, या अंदर अगर कोई वाटर चैनल है तो उसका भी प्रोफाइलिंग होती है। वो उनके द्वारा 2 प्रोफाइल पूर्ण कर ली गई है और आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, और अन्य जगहों पे BOP प्रोफाइल। जोशीमठ में दरारों वाले मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 849 मकानों में दरारें मिल चुकी हैं, जबकि 165 भवन ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें सरकार ने रहने के लिए असुरक्षित माना है। इस बीच चिंता की बात यह है कि जोशीमठ में दरारों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जोशीमठ के कई होटल और इमारतों में दरारें आ रही हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। इस वक्त हम जोशीमठ में मौजूद हैं। वो जोशीमठ जो अपने अस्तित्व को लेकर संकट में है, और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो भी एक तरीके का दलदल है जो कभी भी धंस सकता है, क्योंकि ये पूरा इलाका डेंजर जोन में है। और इस तरफ आप मेरे देखेंगे तो ये वो 2 होटल हैं जिनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जिनको तोड़ा जा रहा है। और आज चूंकि चौथा दिन है और ये तोड़ने का जो काम है वो जारी है। एक तरफ होटल माउंट व्यू है और दूसरी तरफ होटल मलारीन है, जिनको तोड़ने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे चूंकि अब ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से
से टूट चुका है, खिड़कियां दरवाजे निकाले जा चुके हैं और जो मजदूर हैं वो यहाँ पे लगे हैं। ड्रिलिंग मशीन हल्की जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है, भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, विस्फोटक का किसी तरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ये पूरा इलाका, ये 2 होटल हैं जो सबसे पहले झुके थे एक दूसरे की तरफ, जिनको तोड़ने का फैसला लिया, लेकिन अभी हम आपको आंखों देखा हाल जो दिखा रहे हैं वो भी बेहद चिंताजनक हैं। चूंकि आपको हम ये भी बताएं कि देखिए जिस वक्त यहाँ पे जहाँ हम हैं ये सीढ़ियाँ भी पूरी तरह से क्रैक हो चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं, इनमें दरारें कितनी बड़ी बड़ी हैं ये आप देख सकते हैं और पूरा हिस्सा अलग हो चुका है। इस तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे चूंकि पहले लोग रहते थे, अब उनको हटा दिया गया है और बकायदा पोस्टर चस्पा किए गए हैं यहाँ पे अनयूजेबल के, आपके यहाँ पे आप यहाँ नहीं रह सकते, इस तरह के पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं। एक चिन्हित एक तरीके से इनको किया गया है और इस तरीके के जो मार्क हैं वो किया गया है। बहुत दर्दनाक तस्वीरें जोशीमठ की आ रही हैं। कई मकान, कई दुकान, कई होटल्स जो हैं वो इस वक्त खतरे की जद में हैं और जहाँ इस वक्त हम हैं ये पूरा इलाका देखिए ये ढह चुका है, ये आगे की तरफ ज़मीन खिसकी है और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बीत रहे हैं वैसे वैसे ये दरारें और यहाँ पे जो ये धसाव का मामला है वो बढ़ता जा रहा है। इन सीढ़ियों में दरारों को देख के आप समझ सकते हैं जगह जगह से जमीन खिसकी हुई है। ये देखिए यहाँ पे फर्श पूरी तरह से टूट चुका है। ये ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जो सबसे ज्यादा, देखिए ऊपर आप देखेंगे ये जमीन जो है अलग हो चुकी है, जो हिस्सा है वो आगे आ चुका है। अभी हम आपको ऊपर से जब वो तस्वीर दिखाएंगे तब नजर आएगा कि यहाँ पे किस तरीके से धसाव हुआ है और जोशीमठ का संकट जो है वो कितना गहराता जा रहा है। क्योंकि पहाड़ की उस बुनियाद पे हम खड़े हैं जो किसी भी वक्त यहाँ पे दरक सकता है, क्योंकि पूरे इस इलाके को खाली करा लिया गया है और बाकायदा यहाँ पे मार्किंग की गई है, निशान लगाए गए हैं क्रॉस के, कि वो निशान भी हम आपको दिखाएंगे उन घरों पे जिस तरीके से यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए ये यहाँ पे देखिए ये, और ये पोस्टर लगाया गया है अनयूजेबल। ये देखिए यहाँ पे अनयूजेबल मतलब ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से आपको जाना होगा, लोगों को खाली कराया गया है। इस तरह के निशान लगाए गए हैं क्रॉस के। तो घर और होटल चूंकि यहाँ पे एक साथ हैं और इस तरह की, अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में आप मेरे देखिए ये पूरी दीवार फट चुकी है। टाइल्स लगी हुई थी यहाँ पे, लेकिन अब ये हिस्सा जो है वो आगे की तरफ जा चुका है। ये देखिए दरार आर पार दिखाई देने लगा है यहाँ से और ये टाइल्स जो है वो उखड़ चुकी हैं। ये पूरा हिस्सा जो है वो आगे की तरफ खिसका है। जहां हम चल रहे हैं इस वक्त ये देखिए यहाँ भी दरारें आपको दिखाई दे रही हैं और ये पूरी दीवार जो है वो उसकी जो टाइलें थी वो उखड़ चुकी हैं, वो बाहर की तरफ आ चुकी हैं। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन है, मित्र पुलिस है, वो वहां पे होटल्स के सामने लगाई गई है। प्रशासन भी लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा रहा है। ये देखिए ये कितनी बड़ी दरार है, यहाँ आप देखेंगे तो ये दरार जो है आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जमीन कैसे अलग हुई है, फटी है, कैसे धसकी है। ये दरार देखिए कल तक ये कम थी, लेकिन आज बताया जा रहा है कि ये और बढ़ चुकी है, ये दरार और बड़ी हो चुकी है। यहाँ देखिए ये छत जो है वो दीवार से अलग हो चुकी है, किसी भी वक्त ये हिस्सा जो है वो गिर सकता है और खतरे की जद में ये पूरा इलाका है। ये वो सामने देखिए वो पूरी तरीके से जो दीवार से फर्श का संपर्क जो है वो टूटा हुआ है। वहाँ पे हम आपको दिखाएं तो वो पूरा जो क्षेत्र है वो इलाका जो है वो टूट चुका है, यानी उसमें भी बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। तो ये जिस होटल पे हम हैं, जिस छत पे हम हैं, उस इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। देखिए वहाँ पे इस जमीन को देखिए कैसे बड़ी बड़ी जो दरारें हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी खेत में हल चलाया हो, लेकिन ये हल नहीं चलाया गया बल्कि ये कुदरत का एक खौफ है। और बताया जा रहा है कि दिन ब दिन ये दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। तो इस तरह का जो मंजर है वो बेहद खौफनाक है। और इस छत से अगर आप देखेंगे तो ये वो 2 होटल मलारी और होटल माउंट व्यू जिसको तोड़ने का काम इस वक्त किया जा रहा है। तो ये तस्वीर है जोशीमठ की एक और इस तरह की कई खौफनाक तस्वीरें आगे भी लगातार हम न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आंखों देखा हाल जो है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये पूरा इलाका इस वक्त खाली करा लिया गया है, जहां पे खतरे को देखते हुए लोग जो हैं वो यहां से हटाए गए हैं, सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया गया है। लेकिन जिन होटल्स के और जिन घरों के जो लोग थे रहने वाले, उनकी आंखें नम हैं और वो सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर इसका गुनहगार कौन है जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। जोशीमठ से वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ वन इंडिया। इस वक्त
जोशीमठ में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। शहर में शंकराचार्य मठ में भी कई जगहों पर दरारें आ गई हैं, जिससे मठ को खतरा पैदा हो गया है। शंकराचार्य मठ के लोगों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में ये दरारें बढ़ी हैं। शंकराचार्य मठ के प्रमुख स्वामी विश्वप्रियानंद ने इस आपदा का कारण विकास को बताया है। उन्होंने कहा है कि विकास अब पनबिजली परियोजना के रूप में विनाश का कारण बन गया है और सुरंगों ने हमारे शहर को प्रभावित किया है। इस वक्त हम जोशीमठ के शंकराचार्य मठ में मौजूद हैं, जहां पे दरारों का जो असर है वो यहाँ पे भी रहा और वो तमाम दरारें हमने आप तक पहुंचाई भी। एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं और बात हम करेंगे शंकराचार्य जी के जो प्रधान सेवक हैं उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जोशीमठ के इस हालात के लिए वो किसे मानते हैं जिम्मेदार। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा महाराज जी, चूँकि जोशीमठ धार्मिक नगरी भी है, यहाँ पे धर्म के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो हालात आज जोशीमठ के सामने हैं, क्या लगता है क्यों ऐसा हो गया? बिल्कुल सही कहा आपने। ये धर्म नगरी है। पूज्य पाद आदि गुरु शंकराचार्य 2500 साल पहले यहाँ पे आए थे। 4 मठों का उन्होंने निर्माण किया था, 4 मठ स्थापित किए थे चारों दिशाओं में। ये ज्योतिर्मठ यहाँ का ऐतिहासिक और पौराणिक मठ है। बद्रीधाम ज्योतिर्मठ 4 धाम है, 4 मठ हैं, चारों दिशाओं में। दूसरा आपका गुजरात में है, द्वारका धाम है और वहाँ पे आपका शारदा मठ है। 3rd वन पूरी उड़ीसा, पूरी धाम है और वहाँ पे गोवर्धन मठ है। 4th वन कर्नाटका, रामेश्वरम धाम है, श्रृंगेरी मठ है। आप पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या रहा, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो पूज्यपाद ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, उन्होंने 12 साल पहले ही चेता दिया था कि ये सेंसिटिव जोन है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका खामियाजा जो है एक ना एक दिन जो अपने बेगुनाह लोग हैं उनको भुगतना ही पड़ेगा। फिर उससे भी ज़्यादा 2 साल पहले आपने देखा होगा यहाँ विष्णु घाट प्रोजेक्ट है। डोली गंगा रैनी गंगा यहाँ आपदा आई थी 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले। उस समय वहाँ पे ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था। तब भी इस नगरी को, इस ऐतिहासिक नगरी को, ये शंकराचार्य की पूज्यपाद शंकराचार्य की महाराज की ये तब सतली है, तो इसको तब भी नुकसान हुआ था। तो ये अब हमारे शंकराचार्य हैं पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने भी 2 साल पहले चेताया था कि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो एक न एक दिन जो है प्रकृति जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाएगी। और ये उसी का कारण हो रहा है। हम तो सिंपल शब्दों में अगर हमसे पूछें तो ये विकास जो है यही विनाश का कारण बन रहा है। बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गए, बड़ी बड़ी जो है सड़कें यहाँ पे आ गई। और भूवैज्ञानिकों ने 1976 से लेकर आपको बता दें कितनी इस पे रिसर्च हुई है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो जोन है सबसे सेंसिटिव जोन है। ये मोर ओवर और उससे भी ज़्यादा ये अर्थ प्रोन जोन है, अर्थ के प्रोन जोन है। यहाँ भूचाल आते रहते हैं और ये भी ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है। तो इस पे ज़्यादा अगर छेड़छाड़ करोगे तो वो ज़्यादा ये बोझ नहीं ले पाएगा। तो आपको लगता है कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है, पहाड़ों के साथ विकास के नाम पे जो छेड़छाड़ हुई है, वो उसी के जिम्मेदार है, इंसान ही जिम्मेदार है इस आपदा जैसे हालात का? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये सारा उसी के लिए जो बड़े बड़े टनल यहाँ पे बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ब्लास्टिंग हो रही है, तो उससे पहले ही ये कमज़ोर था, अब ये और कमज़ोर होना शुरू हो गया है। एक बात हम आपको साफ कह देना चाहते हैं कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। विकास होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी एट द कास्ट ऑफ पुअर पीपल, इट शुड नॉट बी एट द कास्ट ऑफ इनको हिस्टोरिक जो हमारी यहाँ की धरोहरें हैं उनकी कास्ट पे हम विकास नहीं चाहते हैं। और फिर दूसरी बात हम साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि ये जो पौराणिक, ये साधारण नगरी नहीं है, साधारण शहर नहीं है। यहाँ करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ का आपको पता है जो नरसिंह मंदिर है वो यहाँ का बद्रीधाम का प्रवेश द्वार है। यहाँ ये इसे गुप्त तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पे ब्रह्म ज्योति जो है वो विराजमान रहती है। तो ये मोक्ष का द्वार भी से हम कहते हैं, मोक्ष तीर्थ भी हम कहा जाते हैं। तो तीर्थ स्थानों को, तीर्थ स्थलों को तीर्थ स्थल ही रहना जाए, इनको पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए जोशीमठ का चूंकि अपना पौराणिक इतिहास है और धार्मिक नगरी है, ये दरारें हैं जो यहाँ पे आ चुकी हैं और कई दरारें हमने पहले भी आपको दिखाई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो विकास है कई बार वही विनाश का कारण बनता है और प्रकृति और पहाड़ के साथ जब छेड़छाड़ होगी तो फिर टिहरी और बद्रीनाथ जैसी जो आपदाएं आई थी और अब जो जोशीमठ में हालात हैं उस तरह के हालात सामने आते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि संतुलन रहे विकास में भी और जो प्रकृति है उसके भीतर भी, ताकि इस तरह के नुकसान से बचा जाए। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया। इस
जीएसटी बिल लेने के लिए ग्राहकों को अब किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ेगी, क्या कुछ करना पड़ेगा, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री भी शामिल रहे। पहले चरण में 658 से ज़्यादा बिल प्राप्त किए गए। तो जीएसटी बिल लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने को संचालित बिल लाओ इनाम पाओ योजना का दूसरा मासिक लकी ड्रॉ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा निकाला गया, जिसमें 1500 विजेताओं को इनाम में स्मार्टफोन, वॉच और ईयरबड दिए गए हैं। योजना मार्च 2023 तक चलेगी। लकी और मेगा ड्रॉ में 10 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे। पहले चरण में 6058 से ज्यादा बिल प्राप्त किए गए हैं, वहीं दूसरे चरण में कुल 9158 बिल अपलोड किए गए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ये योजना काफी फायदेमंद साबित हुई है। योजना के बाद से जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा देखने को मिलेगा। 2022-23 में है, जिसमें SGST और मिला के नेट SGST को दिसंबर में हमने 573 करोड़ रुपए हमें मिले हैं। और यदि मैं दिसंबर तक की बात कर लूँ तो वो 5596 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसी वैट से खाली दिसंबर की बात करें 218 करोड़, और अप्रैल से दिसंबर तक के ये मिले हमें 1941 करोड़। और यदि पिछले वर्ष की तुलना में मैं बात करूँ, GST वाला जो सेक्शन है उसमें हमने 36% का इजाफा किया है। 2022-23 में है, जिसमें उत्तराखंड में 20 दारोगा एक साथ निलंबित किए गए हैं। बड़ी खबर यह है, जहां 2015 की पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है। धोखाधड़ी और नकल से भर्ती होने के लगे थे आरोप, जहां जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगे 20 दारोगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की वी मुरुगेशन ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड के दारोगा भर्ती घोटाले में 20 संदिग्ध सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। दारोगा भर्ती घोटाला साल 2015-16 में हुआ था। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश के बाद यह बड़ा फैसला दारोगा भर्ती घोटाले में लिया गया है। हालांकि इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में कुछ और संदिग्ध दारोगा भी निलंबित हो सकते हैं। बता दें कि 2015-16 दारोगा भर्ती घोटाले की जांच विजिलेंस कर रही है। अब तक की जांच पड़ताल में 40 से अधिक दारोगा पर परीक्षा में धांधली कर नियुक्ति पाने का आरोप है। इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं, उनको प्रमा पेशिया और इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं। लोक सेवा आयोग की भर्ती में पेपर लीक के बाद युवा गुस्से में हैं। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने यमुना कॉलोनी में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की और लोक सेवा आयोग की आगामी सभी परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। तो युवाओं ने है कि जितनी भी आयोग परीक्षाएं करा रहा है उसको स्थगित कराया जाए, क्योंकि हम सबके मन में ये आशंका है कि ये पेपर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। क्योंकि संजीव चतुर्वेदी जो अनुभाग अधिकारी थे, उनका पास डबल लॉकर सिस्टम में सेकंड चाबी थी जिसके अंदर सारे पेपर्स रखे जाते हैं। तो वो कस्टोडियन थे सारे आने वाले एग्जाम्स के भी, सारे आने वाले एग्जाम के पेपर्स के भी। तो सबको आशंका है कि जब उन्होंने पिछले पेपर्स लीक किए हैं तो आने वाले भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम सभी आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनको स्थगित करने की मांग रख रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में हम ये मांग रख रहे हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही कोई आगे एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, ताकि हम एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में एग्जाम दे सकें। जो हमारी डिमांड्स हैं वो बहुत सिंपल सी थी कि जो अविलंब ये पेपर जो है वो स्थगित कर दिया जाए जब तक पूरी जांच नहीं होती है। पिछले 10 दिन से हम लोग इसी चीज़ में लगे हुए हैं, पर मेरे को कुछ लग नहीं रहा है, यहाँ पे कोई उम्मीद को दिखाई नहीं दे रही है। हम लगातार 10 दिन से हर नेता के पास सभी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।